दिल्ली से आई एक फोन कॉल और राजस्थान में वसुंधरा हटाओ मुहिम शुरू हो गई। पहले होर्डिंग से गायब की गई महारानी, फिर विधायकों को कहा गया खबरदार जो वसुंधरा के पास गए। दिल्ली से फोन करने वाले देखते रह गए। मोदी के 10 सांसद 40 विधायक महारानी के साथ हो गए। मोदी ने वसुंधरा को होर्डिंग से हटवाया तो वसुंधरा ने मोदी को राजस्थान में हराया। इतना तो तय है कि राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के खिलाफ गेम कर दिया है। इसके एक दो नहीं कई सबूत सामने आ रहे हैं जो इशारा करने लगे हैं कि इस बार राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे के फेस को सामने रखकर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये राजस्थान बीजेपी का ट्विटर हैंडल है। जब आप इस ट्विटर हैंडल के वॉल को देखेंगे तो यहाँ पहले वसुंधरा राजे की तस्वीर लगी होती थी, लेकिन अब वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटा दिया गया। यहाँ सिर्फ मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल देखिए। 4 मार्च 2023 को वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, लेकिन हमने 4 मार्च को राजस्थान बीजेपी के ट्विटर हैंडल की टाइमलाइन को देखा तो उसमें कहीं भी वसुंधरा राजे के जन्मदिन की बधाई नहीं दिखी। हैरानी तो हमें इस बात पर हुई कि 5 मार्च को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था तब उनको बधाई भेजी गई, लेकिन राजस्थान में रहकर भी वसुंधरा राजे को बीजेपी राजस्थान के ट्विटर हैंडल से कोई शुभकामना नहीं दी गई। वैसे भी वसुंधरा को पिछले 5 साल में बीजेपी के पोस्टर से गायब ही कर दिया गया। वसुंधरा का कद छोटा करने के लिए दिल्ली ने एक खास दूत को लगाया। उस दूत के बारे में बताएं उससे पहले एक और मजबूत एग्जाम्पल देखिए जो बताता है कि वसुंधरा साइड लगा दी गई है राजस्थान में। और तो और पहले राजस्थान बीजेपी के वेबसाइट पर यहाँ वसुंधरा राजे की तस्वीर लगी होती थी, साथ में नरेंद्र मोदी होते थे और अमित शाह होते थे, लेकिन अब किसी की भी तस्वीर नहीं है। वहाँ सिर्फ मोदी और नड्डा नजर आते हैं। सबको पता है वसुंधरा राजे ही बीजेपी में राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन जिस दिन वसुंधरा राजे का जन्मदिन था यानी 4 मार्च 2023 को ही बीजेपी ने युवा आक्रोश महाप्रदर्शन निकाल दिया। ये जानते हुए कि वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर चुरू में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। और तो और खुद वसुंधरा राजे ने सारे सांसदों और विधायकों और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन सूत्रों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिल्ली और जयपुर से सारे सांसदों और विधायकों और नेताओं को फोन गया कि कोई भी जयपुर से बाहर नहीं जाएगा। किसी को डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि वो चुरू नहीं जाएगा, लेकिन जयपुर से बाहर नहीं जाने का सीधा मतलब था कि उन्हें वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन वाले कार्यक्रम में नहीं जाना था। दरअसल ये सब जिस दिन हुआ यानी 4 मार्च को वसुंधरा का जन्मदिन था, उसी दिन वसुंधरा विरोधी ने अपना एक अलग कार्यक्रम रख दिया जिसका नाम रखा गया युवा आक्रोश महाप्रदर्शन। इसकी अगुवाई कर रहे थे खुद सतीश पुनिया। सतीश पुनिया राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें दिल्ली से भेजे गए एक दूत के तौर पर माना जाता है, जिनके जरिए वसुंधरा राजे के रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं। 4 मार्च को सीएम आवास पर कई बीजेपी नेता एक साथ जुटे। सबके भाषण हुए, खासकर उन लोगों को बोलने का मौका मिला जो वसुंधरा विरोधी गुट के थे। खुद राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचकर सतीश पुनिया के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल हो गए, जो वसुंधरा राजे को खुली चुनौती थी। हालांकि इसके बाद राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह सालासर पहुंचे और बाद में चुरू भी गए ताकि वसुंधरा के कार्यक्रम में शामिल हो सके। अब जरा दिल्ली का हाल देखिए कि वो वसुंधरा को डाउन तो कर रहा है, लेकिन वसुंधरा को इग्नोर नहीं कर पा रहा। और राजस्थान प्रभारी को भी ये अच्छे से पता था कि अगर वसुंधरा के कार्यक्रम में नहीं गए तो क्या हो सकता है। वसुंधरा राजे ने 20 फरवरी को ही चुरू में अपना कार्यक्रम तय कर लिया था। तब सतीश पुनिया का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन अचानक प्रदेश नेतृत्व ने 1 हफ्ते पहले 4 मार्च को कार्यक्रम तय कर दिया। और हैरानी तब हुई जब दिल्ली से ऐसा करने का दबाव हुआ। जयपुर में जो कार्यक्रम हो रहा था उसके पोस्टर से वसुंधरा गायब थी, तो सालासर में वसुंधरा का कार्यक्रम हो रहा था, उसके पोस्टर से सतीश पुनिया को गायब कर दिया गया। इसके पहले सतीश पुनिया के अध्यक्ष बनने के बाद से वसुंधरा राजे की तस्वीर पार्टी के मुख्य पोस्टर से ही गायब हो गई। जब वसुंधरा से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि पोस्टर पर रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो लोगों के दिल में रहना है। 2014 से वसुंधरा राजे और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के रिश्तों में खटास आई। 2018 में राजस्थान बीजेपी की कमान गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपने का फैसला कर लिया गया था। तब वसुंधरा ने बीजेपी नेतृत्व को इशारा कर दिया कि राजस्थान में उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और शेखावत की नियुक्ति रुक गई। वसुंधरा के कहने पर ही सतीश पुनिया को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन कुछ ही महीने पहले वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया और उसी वक्त सतीश पुनिया को केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सतीश पुनिया ने संगठन के विस्तार में वसुंधरा से कोई मशविरा नहीं लिया। वसुंधरा के खास लोगों को चुन चुन कर संगठन से बाहर किया गया और बीजेपी के पोस्टर, बैनर और ट्विटर हैंडल से भी वसुंधरा को गायब कर दिया गया।